हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग नेटवर्क थ्योरी में लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो रेजोनेंस के बाद मेरा स्टार्ट होगा नेटवर्क थ्योरी का यूनिटी 3, जो कि है मेरा नेटवर्क थ्योरम। ओके, तो यूनिटी 1 पे हम लोग पूरा बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी डिस्कशन किए थे। वहां पे हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक नेटवर्क को कैसे रिड्यूस करेंगे, ओके, उसके बारे में वहां पे हम लोग सीखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एसी सर्किट में आए थे, जो कि था हमारा यूनिटी 2। तो यूनिटी 2 में भी हम लोग एसी सर्किट को भी रिड्यूस किए थे बाय यूजिंग केसीएल केवीएल। ठीक है, तो यूनिटी 3 में देखिए नेटवर्क थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे। तो ये नेटवर्क थ्योरम क्यों नेसेसरी है, पहला क्वेश्चन, व्हाई द नेटवर्क थ्योरम इज नेसेसरी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नेटवर्क थ्योरम को भी हम अप्लाई करके एक सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर हम एक सर्किट को बाय अप्लाइंग केसीएल केवीएल ओम्स लॉ अगर मैं अप्लाई करके उसको रिड्यूस कर सकता हूं, तो व्हाई वी गो फॉर नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में हम क्यों जाएंगे, हम नेटवर्क थ्योरम अप्लाई करके हम क्यों इसको सॉल्व करेंगे, अगर मेरा काम केसीएल केवीएल और ओम्स लॉ को अप्लाई करके हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है, सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में आपको वो मोर देन वन आपको वोल्टेज सोर्स मिलेगा, आपको करंट सोर्स मिलेगा, मोर देन वन आपको नोड मिलेगा, लूप मिलेगा। ओके, तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में और कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का हमको रेस्पॉन्स जानना है, तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो कि क्या करेगा, इजीली मेरे को उस इंडिविजुअल एलिमेंट का रेस्पॉन्स मेरे को दे देगा। So by applying network theorem, we can easily calculate the response of an individual element in a complex network. Okay, so we go for network theorem. तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमको एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया होगा, उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग बाय अप्लाइंग डिफरेंट नेटवर्क थ्योरम हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या नेटवर्क थ्योरम हम डिस्कशन करेंगे, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहले नंबर पे आएगा हम नंबर 1, दैट इज माय सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, ओके ओके। नंबर 2 पे हम डिस्कशन करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम, ओके। नंबर 3 पे हम डिस्कशन करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के बाद नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम, ओके। नॉर्टन्स थ्योरम के बाद मेरा आएगा नंबर 4 पे, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, ओके। दैट मीन्स नंबर 4 इज माय मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, ओके। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नंबर 5 में, दैट इज माय रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ओके। नंबर 6 में आएगा मेरा मिलीमैन्स थ्योरम, ओके। ओके, मिलीमैन्स थ्योरम, मिलीमैन्स थ्योरम। देन हम डिस्कशन करेंगे मिलीमैन्स थ्योरम के बाद हम डिस्कशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ओके। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, उसके बाद आएगा मेरा नंबर 8 में मेरा इंटेलिजेंस थ्योरम, ओके। इंटेलिजेंस थ्योरम, एंड नंबर 9 पे हम डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी,
और इसको बोलेंगे हम डुअलिटी थ्योरम, डुअलिटी थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नो नेटवर्क थ्योरम लिस्ट आउट किया हूं जो कि हम ये नेटवर्क थ्योरम को कवर करेंगे। ठीक है, तो 9 जो मेरा यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम हम बोले हैं, उस 9 नेटवर्क थ्योरम को लेके हम पूरा ये यूनिटी 3 का जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम पहले आएगा, उसके बाद थेवेनिन्स थ्योरम, देन आएगा नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलीमन्स थ्योरम, देन सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, और इसको बोलेंगे हम डुअलिटी थ्योरम। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मैं नो लिस्ट आउट किया हूं, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे जो चार मेरा ये जो चार पहला जो चार है नेटवर्क थ्योरम, ये मेरा गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर गेट मैं बोलूंगा फॉर गेट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it is very very important for get, that is number 1 superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem and maximum power transform theorem। ओके, और बाकी जो रह गया 5 से लेके 9 तक, बाकी जो 4 या 5 में 5 जो थ्योरम में यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये मेरा गेट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी क्या होगा कि कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपको गेट में आ जाएगा, लेकिन गेट के अलावा अगर कोई भी आप एग्जाम प्रिपेयर हो रहे हो, ओके, तो इसके लिए ये जो 5 जो थ्योरम है, ये 5 थ्योरम से क्वेश्चन आने का आपको चांसेस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम पूरा नो थ्योरम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1, जो कि रहेगा मेरा यूनिटी 3 का पूरा कहानी। क्लियर? तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो नेटवर्क थ्योरम हम यहाँ पे अभी लिस्ट आउट किए हैं, ये नेटवर्क थ्योरम आपका कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो इट इज एप्लीकेबल, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी नेटवर्क। ओके, एसी एंड डीसी नेटवर्क बोथ में ये जो नेटवर्क थ्योरम जो हम अभी पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा बोथ एसी एंड डीसी नेटवर्क में आपका एप्लीकेबल होगा। और क्या होगा? लीनियर नेटवर्क, और बोलूंगा और लीनियर नेटवर्क। क्लियर हुआ बात? तो ये हो गया हमारा पूरा कहानी, दैट इज माय नेटवर्क थ्योरम। ओके, चलिए तो 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। पहले आएगा मेरा पहला नंबर पे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जो यहाँ पे मैं बोला था कि इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी, ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये लीनियर नेटवर्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर नेटवर्क? तो एक नेटवर्क को हम लीनियर कैसे बोलेंगे? कब, कौन सा प्रॉपर्टीज, ये जो लीनियर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है जो कि ये ओबे करेगा कि उसको हम बोलेंगे लीनियर नेटवर्क? तो चलिए देखते हैं व्हाट डू यू मीन लीनियर प्रॉपर्टीज। तो लीनियर प्रॉपर्टीज के लिए हम बोलेंगे लीनियर properties। what is the linear properties? Then a element में वहां बोलूंगा a element is said to be linear, a element is said to linear if it obey linear properties, linear properties। तो ये लीनियर प्रॉपर्टीज क्या चीज है? कौन सा चीज को हम, कौन सा प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे लीनियर प्रॉपर्टीज? तो लीनियर प्रॉपर्टीज मतलब इट विल बोथ ओबे, तो मैं बोलूंगा लीनियर प्रॉपर्टीज। अगर एक सर्किट को हम बोलेंगे इट इज लीनियर, तो लीनियर मीन्स हम क्या बोलेंगे? इट विल बोथ ओबे होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज एंड नंबर 2 पे आएगा मेरा
एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इफ द नेटवर्क ओबे बोथ होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज एंड माय एडिटिव प्रॉपर्टीज देन आई विल से दिस इज ए लीनियर नेटवर्क। ओके, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर नेटवर्क। अगर ये नेटवर्क मेरा होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज और एडिटिव प्रॉपर्टीज को ओबे करेगा तब उसको हम बोलेंगे लीनियर नेटवर्क। तो ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज क्या है, तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज पहला नंबर पर जो आएगा हमारा होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज, तो लेट मेरे पास एक नेटवर्क है। ओके, नेटवर्क, उसका रेजिस्टेंस है मेरा आर। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, करंट आई सप्लाई दे रहा हूं, करंट आई सप्लाई मैं इसको नेटवर्क को दे रहा हूं। और इसका जो आउटपुट में मेरे को, तो इनपुट में क्या क्या दे रहा हूं मैं, इनपुट में मैं करंट दे रहा हूं और आउटपुट में मेरे को वोल्टेज मेजर करना है और वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ओके, आउटपुट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर, आई इंटू आर। तो करंट और ये जो नेटवर्क का जो पूरा रेजिस्टेंस है इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज मेरे को पता चल जाएगा। तो सपोज करो इस इनपुट में मैं के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, के कुछ कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई के साथ, जो इनपुट में दे रहा हूँ उस इनपुट में कुछ के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये मेरा के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये के टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर इनपुट में मैं के मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट में क्या होगा, अगर आउटपुट होगा तो आउटपुट में भी आपको के मल्टीप्लाई, अगर ये के टाइम इंक्रीज करेगा तो आउटपुट भी क्या करेगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे आपको के टाइम्स इंक्रीज मिलेगा। तब जाके हम बोलेंगे इट इज ए होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज, इट इज ए होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज। ओके, तो सपोज करो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैं करंट का वैल्यू ले रहा हूँ मेरा 2 एम्पियर और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है लेट इट बी 5 ओम। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, दैट इज 2 इंटू 5, कितना मिला मेरे को 10 वोल्ट। तो सपोज करो मैं यहाँ पे I का वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ, लेट मेरा के इज, मैं बोलूंगा लेट के इज मेरा 2। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, के आई दैट इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो R का वैल्यू यहाँ पे सेम है मेरा 5 ओम, तो V क्या हो जाएगा, V दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20। तो यहाँ पे भी मेरा इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स। ओके, सो दिस इज द होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज। ओके, होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा करंट का वैल्यू कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी कितना होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। 10 वोल्ट मिला था, अभी क्या हुआ है, अगर करंट को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ तो वोल्टेज भी मेरा 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर ये ओबे करेगा तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या, एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है, सपोज करो मेरे पास 2 नेटवर्क है, नेटवर्क ए नंबर 2 में एडिटिव प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा मेरा एडिटिव प्रॉपर्टीज पर नेट, दिस इज माय नेटवर्क 1। तो इसका रेजिस्टेंस है R, इसमें मैं I1 करंट दे रहा हूं, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R। सिमिलरली एक नेटवर्क 2 होगा मेरे पास, नेटवर्क 2 यहाँ पे भी रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैं I2 करंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट में मेरे को वोल्टेज मिल रहा है V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये दोनों का करंट को मैं प्लस कर दूं, सपोज करो इस दोनों का करंट को मेरे को प्लस करना है, तो नेटवर्क सपोज करो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो I1 प्लस I2 सप्लाई दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा V1 प्लस V2 जो कि हो जाएगा हमारा I1R प्लस I2R।
अगर यहाँ से मैं R कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, क्लियर। अगर ये प्रॉपर्टीज अगर ओबे करेगा तो उसको हम बोलेंगे RET प्रॉपर्टीज। सो इफ द नेटवर्क इज ओबे बोथ होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज एंड RET प्रॉपर्टीज, देन आई विल से इट इज ए लीनियर नेटवर्क। तो ये लीनियर नेटवर्क का कांसेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले डिस्कशन करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सो पहला मेरा नेटवर्क थ्योरम है, दैट इज माय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का एक बार मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं। इफ ए नंबर ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस आर acting together in a linear network, then the resultant current in any branches is the algebraic sum of current that would be produced in it. Okay, when each sources act alone and replace other sources by their internal resistance. तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोल रहा है? तो अगर कोई भी एक वोल्टेज सोर्स, अगर मेरे को नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस एक सर्किट में प्रेजेंट है, तो कोई भी ब्रांच का मेरे को करंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली एक वोल्ट सोर्स को हम कंसीडर करेंगे और अदर सोर्स को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में। वन बाय वन हम करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में अगर मेरे को टोटल वोल्टेज चाहिए तो हम उसको आर कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसका प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर? चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर नंबर वन और स्टेप वन, हम बोलेंगे इसको स्टेप वन। तो स्टेप वन क्या बोलेगा? स्टेप वन बोलेगा टेक ओनली independent sources, ओके, सोर्सेस। तो सर्किट में अगर मेरे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट है बोथ, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ही लूंगा एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ओके, वोल्टेज एंड करंट, ओके, replace other sources by its internal resistance, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, एक ही सोर्स को कंसीडर करेंगे, वेदर इट इज ए वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। हम अगर वोल्टेज सोर्स लेंगे तो वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, करंट सोर्स को लेंगे तो करंट सोर्स कंसीडर करेंगे। लेकिन ये जो सोर्सेस होगा ये मेरा इंडिपेंडेंट सोर्सेस होगा, ओके। इंडिपेंडेंट सोर्सेस को कंसीडर करेंगे एंड जो भी अदर सोर्सेस मेरा प्रेजेंट रहेगा सर्किट में, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, रिप्लेस करूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरा कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स टू शॉर्ट सर्किट एंड अगर करंट सोर्स होगा इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस, तो क्या होगा, करंट सोर्स टू ओपन सर्किट, ओके। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर वोल्टेज सोर्स होगा मेरे पास तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट में, अगर करंट सोर्स होगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे ओपन सर्किट में, ओके। देन डू नॉट चेंज, यहां पे और एक चीज लिखिए, डू नॉट चेंज द डिपेंडेंट सोर्सेस present in the circuit, याद रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरे को इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ही चेंज करना है, डिपेंडेंट सोर्सेस में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, उसको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को कंसीडर करेंगे और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को जो भी वोल्टेज और करंट सोर्स को कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद
और जो बाकी बच गया जो करंट सोर्सेस और वोल्टेज सोर्सेस उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके, देन स्टेप टू। स्टेप स्टेप टू क्या है? रिपीट द अबव स्टेप, रिपीट द above step for all independent sources। ओके, तो जितना सोर्सेस मेरा सर्किट में प्रेजेंट है सबके लिए ये स्टेप मेरे को फॉलो करना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द नेट वोल्टेज। स्टेप थ्री that is my calculate the net voltage or current, ओके। सो ये तीन स्टेप मेरे को फॉलो करना है फॉर बाय सॉल्विंग ए नेटवर्क यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये तीनों स्टेप को अप्लाई करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल ले, अगर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू सॉल्व ए नेटवर्क बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, चलिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, फॉर द सर्किट क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो यूनिट 3 का ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, for the circuit shown in figure determine the current I, determine the current I। क्लियर? तो आपको एक फिगर अभी दिया जाएगा, उस फिगर में मेरे को करंट आई का वैल्यू कितना फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, चलिए अभी मैं इसको लिख देता हूं बाय यूजिंग एसपीटी मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, चलिए मैं यहाँ पे आपको सर्किट दे रहा हूं। सपोज करो इस सर्किट कुछ इस तरह है मेरा, दिस इज माय सर्किट। दिस इज 3 वोल्ट। ओके, दिस इज माय 4 ओम एंड ये हो जाएगा हमारा 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरा करंट आई फ्लो हो रहा है, दिस इज माय करंट आई। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या फाइंड आउट करना है मेरे को फाइंड आउट करना है करंट आई का वैल्यू। मेरे को फाइंड आउट करना है करंट आई का वैल्यू। देखिए ये जो करंट आई है इस ब्रांच का करंट है। ओके, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टेप फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या बोल रहा है मेरा? टेक ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए, तो इस सर्किट में कुछ डिपेंडेंट सोर्सेस मेरा प्रेजेंट है क्या? कुछ भी डिपेंडेंट सोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस ही प्रेजेंट है। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कंसीडर नंबर 1 मैं बोलूंगा, कंसीडर द वोल्टेज सोर्स दैट इज 3 वोल्ट। पहले हम क्या करेंगे, 3 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। ओके, अगर 3 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं, बाकी जो बच गया करंट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मींस इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा द 0.25 एम्पियर विल एक्ट एज और इसको बोलेंगे इज ओपन सर्किट। ओके, तो सर्किट अभी क्या हो जाएगा, सर्किट कुछ इस तरह आ जाएगा मेरा। ये इस 3 वोल्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो 3 वोल्ट को अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज माय 4 ओम। ओके,
और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। ओके, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट द करंट इज I1 डैश, और इसको बोलेंगे I1, लेट दिस इज में I1 वैल्यू। ओके, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, I1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो I1 का वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा मेरे को, अगर I1 का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए एक ही वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस सीरीज में, तो मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माय करंट I1 वैल्यू, और I1 और इसको मैं I डैश ले रहा हूँ, ठीक है, I डैश ले रहा हूँ, तो I डैश व्हाट इज माय I डैश वैल्यू, दैट इज इक्वल टू V, I इज इक्वल टू V बाई R, दैट इज 3/4, ये हो जाएगा 0.75 एम्पियर। सो I डैश इज माय 0.75 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 हो गया हमारा, नंबर 2 यहाँ पे बोलेंगे दैट इज माय कंसीडर द करंट सोर्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को कंसीडर कर लेंगे, दैट इज करंट सोर्स 0.25 एम्पियर। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ करंट सोर्स को, बाकी जो बच गया हमारा वोल्टेज सोर्स 3 वोल्ट, ये क्या होगा, इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किटेड। सो 3 वोल्ट इज, मैं बोलूंगा 3 वोल्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा सर्किट कुछ इस तरह आ जाएगा, सर्किट कुछ इस तरह आ जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा सर्किट, तो दिस इज योर 0.25 एम्पियर, ये 4 ओम, दिस इज योर शॉर्ट सर्किट पाथ। यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, देयर इज I डबल डैश, लेट द करंट इज I डबल डैश। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे I डबल डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो I डबल डैश का वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्सेस है, जो कि है मेरा 0.25 एम्पियर करंट सोर्सेस। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट पाथ भी है, तो 0.25 एम्पियर करंट सोर्स अगर फ्लो करेगा, तो 4 एम्पियर के अक्रॉस में ये फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रहा है। तो मैं क्या डायरेक्टली इसको बोल सकता हूँ कि I डबल डैश इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, डायरेक्शन भी सेम है। ओके, तो यहाँ पे I डैश एंड I डबल डैश अभी मेरे को दोनों का वैल्यू मिल गया। तो एक बार I डैश और I डबल डैश का वैल्यू मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे इजीली I का वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या, कैलकुलेट द नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज क्या होगा, I इज इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश, दैट इज इक्वल टू I डैश का वैल्यू कितना मिला, 0.75 प्लस 0.25, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर। तभी मैं बोल सकता हूँ फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द करंट I इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इज 1 एम्पियर। ओके, I इज 1 एम्पियर। क्लियर। तो देखिए अगर आप बोलोगे सर इसको तो मैं केवीएल केसीएल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, आपको यहाँ पे केवीएल केसीएल अप्लाई करोगे तो इसको ये सॉल्व हो जाएगा, बट ये टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 2 ही सोर्सेस दिया हुआ है, आप केवीएल केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक सर्किट में नंबर ऑफ सोर्सेस और नंबर ऑफ ब्रांचेस दिया होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर वहां पे आप केसीएल केवीएल और ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, आपको उसको सॉल्व करने को टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे एसपीटी अप्लाई कर देता हूँ, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, मेरा इजीली सॉल्व होगा और टाइम भी मेरे को कम लगेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए उसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं सुपरपोजिशन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द करंट Ix। ओके, तो यहाँ पे Ix करंट कितना फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो इस सर्किट को अगर देखेंगे हम ध्यान से, तो इस सर्किट में मेरे को 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, एक डिपेंडेंट सोर्सेस है, दैट इज 2Ix। ओके, 2Ix। क्लियर। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या बोला था कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस को वैसे ही रहने देते हैं, हम लोग का काम है डिपेंडेंट सोर्सेस को ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग का काम है इंडिपेंडेंट सोर्सेस में। तो पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर नंबर 1, कंसीडर
10 वोल्ट सोर्सेस, 10 वोल्ट सोर्सेस। अगर 10 वोल्ट सोर्सेस लेंगे तो 3 एम्पियर का करंट क्या होगा, दैट इज माय ओपन सर्किट, ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। ओके, अगर ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट कुछ इस तरह आ जाएगा, दिस इज योर प्लस माइनस, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। ओके, नाउ ये ओपन सर्किट कुछ इस तरह आ जाएगा सर्किट। टू आई एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 2 ओम, यहाँ पे हमारा आई एक्स करंट फ्लो हो रहा है, एंड ये हो जाएगा 1 ओम। ओके, तो लेट दिस इज माई आई एक्स डैश, तो ये हो जाएगा 2 आई एक्स डैश। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मैं अगर केवीएल अप्लाई करूं यहाँ पे तो क्या होगा, अप्लाई केवीएल, अप्लाई कीजिए जल्दी से केवीएल, अप्लाई केवीएल, तो क्या होगा, -10 प्लस 2 आई एक्स डैश प्लस आई एक्स डैश, यह हो जाएगा क्या, प्लस 2 आई एक्स डैश इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से मैं आई एक्स डैश का वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या होगा, दैट इज इक्वल 2 + 2 4 + 1 5, 5 आई एक्स डैश इज इक्वल टू 10। तो यहां से मेरे को आई एक्स डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आई एक्स डैश का वैल्यू मेरे को मिल गया 2 एम्पियर बाय कंसीडरिंग द 10 वोल्ट सोर्सेस। ओके, नेगेट अगेन नंबर 2, नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, कंसीडर 3 एम्पियर करंट सोर्स, करंट सोर्स। अगर 3 एम्पियर करंट सोर्स लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो 10 वोल्ट क्या होगा, 10 वोल्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, इट इज शॉर्ट सर्किटेड क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सर्किट कुछ इस तरह आ जाएगा, दिस इज माय 3 एम्पियर। ओके, नाउ ये हो जाएगा हमारा, दिस इज 3 एम्पियर, लेट दिस इज योर, ये हो गया हमारा 2 ओम 1 ओम, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई एक्स डबल डैश, तो यहाँ पे होगा 2 आई एक्स डबल डैश, 2 आई एक्स डबल डैश। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, लेट दिस वोल्टेज इज भी डबल डैश। ओके, तो यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई इस नोड पे, इस नोड पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे, लेट द नोड इज एक्स, तो अप्लाई केसीएल, केसीएल एट नोड एक्स। तो नोड एक्स का वोल्टेज क्या है, वी डबल डैश, तो इसका केसीएल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, वी डबल डैश बाय 2 प्लस वी डबल डैश माइनस 2 आई एक्स डबल डैश बाई 1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगा, तो यहाँ से वी डबल डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, तो वी डबल डैश इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, ये मिलेगा मेरे को, कितना आएगा वी डबल डैश के वैल्यू, जल्दी से बताइए, 2 इंटू माइनस आई एक्स, 2 इंटू माइनस आई एक्स डबल डैश, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आई डबल डैश के वैल्यू, आई डबल डैश का वैल्यू मिलेगा कितना, दैट इज इक्वल टू -0.6 एम्पियर, -0.6 एम्पियर मेरे को मिलेगा आई डबल डैश का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं 10 वोल्ट सोर्स कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है 2 एम्पियर, अगर मैं 3 एम्पियर करंट सोर्स कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है -0.6 एम्पियर। तो टोटल करंट आई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलूंगा व्हाट इज माय आई एक्स वैल्यू, इट इज इक्वल टू आई डैश एक्स प्लस आई एक्स डबल डैश, तो व्हाट इज माय आई एक्स डैश वैल्यू, दैट इज 2 एम्पियर प्लस -0.6 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.4 एम्पियर। सो व्हाट इज माय आई एक्स वैल्यू, आई एक्स वैल्यू इज 1.4 एम्पियर। ओके, दोनों को मैं प्लस कर दिया हूँ, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2 बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे भी क्या है,
क्या मांगा है मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से बताइए। देखिए, फाइंड द वी ए बी इन द सर्किट गिवन बिलो। तो वी ए बी क्या है, ये है मेरा वी ए बी वैल्यू। तो ये वी ए बी का वैल्यू कितना यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर? चलिए, तो अगर इसको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या मेरे को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे भी एक डिपेंडेंट सोर्सेस है, दैट इज 3VAB। 3VAB एक डिपेंडेंट सोर्सेस है मेरा। तो पहले हम कंसीडर करेंगे क्या, नंबर 1 फर्स्ट कंसीडर करेंगे, कंसीडर 4 वोल्ट सोर्सेस। अगर 4 वोल्टेज सोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज माय वोल्टेज सोर्स। बाकी जो बच गया 2 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर इज ओपन सर्किट। ये मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये अगर ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसको मैं रीड्रॉ करूं अगर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका सर्किट कुछ इस तरह आ जाएगा। दैट इज माय 4 वोल्ट। ओके, यहाँ पे आएगा 10 ओम, दिस इज 3VAB, लेट 3VAB डैश, इसको ले रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा VAB डैश। ओके, तो दिस करंट सोर्स इज माय ओपन सर्किट। अगर मैं इसको मैं यहाँ पे VAB डैश का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, केवीएल अप्लाई कर दूंगा। तो केवीएल अगर एक बार अप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ पे VAB का वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगा। तो अप्लाई कीजिए केवीएल, क्या होगा अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, -4 वोल्ट ले रहा हूं, ठीक है, -4 वोल्ट प्लस 3VAB डैश, ओके, प्लस VAB डैश इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज माय केवीएल इक्वेशन। तो अगर ये केवीएल इक्वेशन हो जाएगा तो यहाँ से मेरे को VAB डैश का वैल्यू मिलेगा। व्हाट इज माय VAB डैश, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4/4, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे VAB डैश का वैल्यू मिला मेरे को 1 वोल्ट। क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारा पहला, दैट इज माय कंसीडर 4 वोल्ट सोर्स को मैं कंसीडर करके इसको VAB डैश का वैल्यू निकाला हूं। सेकंड में हम क्या कंसीडर करेंगे, नंबर 2 पे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर 2 एम्पियर करंट सोर्स। ओके, 2 एम्पियर सोर्सेस। अगर 2 एम्पियर सोर्सेस को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ये 4 वोल्ट सोर्सेस क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 4 वोल्ट सोर्सेस क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स है, ये क्या हो जाएगा, इट इज एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट है। अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका कुछ इस तरह आ जाएगा मेरा वैल्यू। दिस इज 2 एम्पियर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 10 ओम, दिस इज VAB डबल डैश, दिस इज VAB डबल डैश, और यहाँ पे आएगा 3VAB डबल डैश। क्लियर? चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा 2 एम्पियर करंट सोर्सेस फ्लो हो रहा है इस तरफ। तो ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्सेस, ये कुछ इस तरह यहाँ पे फ्लो होगा 2 एम्पियर करंट सोर्स, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे बोलेंगे 2 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा, दिस इज माय VAB डबल डैश। क्लियर? तो अगर यहाँ पे फ्लो होगा तो यहाँ पे कितना मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज 20 वोल्ट। यहाँ पे मैं बोलूंगा 20 वोल्ट। तो एक बार यहाँ पे मैं केवीएल अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय केवीएल इक्वेशन, जल्दी से बताइए। दैट इज इक्वल टू -20 वोल्ट, और इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ, -20 वोल्ट प्लस 3VAB डबल डैश प्लस ये हो जाएगा कितना, VAB डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज माय केवीएल इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे को VAB डबल डैश मिल जाएगा। VAB डबल डैश क्या हो जाएगा, 3 को
ये हो जाएगा मतलब कि 4VAB डबल डैश इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से VAB डबल डैश कितना मिलेगा 5 वोल्ट, तो दिस इज माई 5 वोल्ट। तो VAB डैश 1 वोल्ट, VAB डबल डैश 5 वोल्ट। तो बाई अप्लाइंग SPT मैं बोलूंगा अप्लाई SPT सुपरपोजिशन थ्योरम, व्हाट इज माई VAB दैट इज इक्वल टू VAB डैश प्लस VAB डबल डैश, ये हो जाएगा 1 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ पे मेरे को VAB का वैल्यू मिलेगा 6 वोल्ट बाई अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 आइडियल वोल्टेज सोर्सेस। तो आपको एक नेटवर्क गिवन है, इस नेटवर्क में 2 आइडियल वोल्टेज सोर्सेस है, दैट इज V1 एंड V2 एंड ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियल रेजिस्टर। ओके, द पावर कंज्यूम्ड इन वन ऑफ द रेजिस्टर इज 4 वाट। तो एक रेजिस्टर में जितना पावर कंज्यूम हो रहा है दैट इज माई 4 वाट। ओके, व्हेन आइदर 2 सोर्सेस इज एक्टिव or and one is replaced by short circuit, either 2 sources is active or one is replaced by its short circuit value. Okay, what is the power consumed by the same resistor when both the sources are acting simultaneously? अगर both the sources V1 and V2 simultaneously acting हो रहा है तो मेरा पावर कितना कंज्यूम्ड होगा वो मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पावर consumed in R, मैं बोलूंगा let the power consumed by R is I square R that is equal to 4 watt। आपको गिवन है यहाँ पे I square R that is 4 watt। ओके, तो मैं बोलेंगे when only one source is acting, let only one sources is acting, one sources is acting। तो एक ही सोर्सेस अगर एक्टिंग होगा तो व्हाट इज माय आई वैल्यू, तो आई हो जाएगा क्या, दैट इज आई इज इक्वल टू मैं बोलूंगा दैट इज इक्वल 2 बाय रूट आर, 2 बाय रूट आर। क्लियर? देन इफ बोथ सोर्सेस आर एक्टिंग, बोथ सोर्सेस आर एक्टिंग, अगर बोथ सोर्सेस यहाँ पे एक्टिंग हो रहा है तो व्हाट इज माय आई वैल्यू, दैट इज 2R। ओके, दैट इज माय 2I, दैट इज आई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय आई टोटल इज इक्वल टू 2I और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरा 0। क्लियर? तो पावर कितना होगा, व्हाट इज द पावर इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज पावर अगर बोथ सोर्सेस एक्टिंग होगा तो आई टोटल मैं बोलूंगा आई टोटल स्क्वायर इंटू आर, आई टोटल स्क्वायर इंटू आर। तो आई टोटल का वैल्यू निकालिए, आर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे को यहाँ पे पावर मिल जाएगा। तो व्हाट इज माय आई टोटल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2 बाय रूट आर प्लस 2 बाय रूट आर प्लस 2 बाय रूट आर स्क्वायर इंटू आर। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, ये वैल्यू मिलेगा 4 बाय रूट आर, 4 बाय रूट आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये आर स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर आर हो जाएगा, आर गॉट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 16 वाट, ये आ जाएगा हमारा 16 वाट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द पावर कंज्यूम्ड बाय द सेम रजिस्टर व्हेन द बोथ द सोर्सेस आर एक्टिंग इज 16 वाट। ओके, 16 वाट। अगर एक ही सोर्सेस एक्टिंग हो रहा है तो पावर कितना होगा 4 वाट, और बोथ सोर्सेस एक्टिंग हो रहा है तो पावर हो जाएगा यहाँ पे 16 वाट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक होमवर्क के जैसा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना है कितना आंसर आया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, when Vs is equal to 120 volt, I1 is equal to 3 ampere, V2 is equal to 50 volt, the power delivered to R3 is 60 watt, that is P3। ओके, तो अब देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, मेरे को गिवन दिया हुआ है Vs का वैल्यू क्या है 120 वोल्ट,
I1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 एम्पियर एंड V2 का वैल्यू गिवन है मेरा 50 वोल्ट एंड P3 क्या है 60 वाट। ओके, तो उसके बाद क्या दिया है इफ VS, तो VS अभी क्या होगा, VS मेरा रिड्यूस हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है 105 वोल्ट। ओके 5 वोल्ट VS, पहला VS कितना था 120 वोल्ट, अभी VS रिड्यूस हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है 105 रिड्यूस हो रहा है। देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ I1 का वैल्यू क्या है, V2 का वैल्यू क्या है एंड P3 का वैल्यू क्या है। करंट, वोल्टेज एंड पावर, ये तीनों का तीनों कैलकुलेट करना है। तो पहले हमको देखना है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, तो पहले VS था मेरा 120 वोल्ट, I1 इतना था, V2 इतना था, P3 इतना था। तो अभी VS रिड्यूस हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है, ओके कितना यहाँ पे परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे VS जितना रिड्यूस होगा I1, V2 एंड P3 उस हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा बाय यूजिंग होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, V2 एंड P3 इफ VS इज 105 वोल्ट। ठीक है, चलिए तो इसके साथ सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे बोथ थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम। थैंक यू।